हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन के एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टीम इज सप्लाइड टू ए 3 स्टेज टरबाइन एट 30 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम का सप्लाई किया गया है 3 स्टेज टरबाइन के अंदर, जिसका इनिशियल प्रेशर 30 बार है और इनिशियल टेम्परेचर जिसका 350 डिग्री सेल्सियस है। तो गिवन डाटा में मैं P1 और T1 करके ये वैल्यूज लिख लूंगा। अब दिस टीम लीव्स द फर्स्ट स्टेज एट 7 बार, सेकंड स्टेज एट 1 बार एंड फाइनल एट 0.1 बार। और वो स्टीम जो है टरबाइन की फर्स्ट स्टेज को 7 बार के ऊपर और सेकंड स्टेज को 1 बार और थर्ड स्टेज को 0.1 बार के ऊपर छोड़ती है। तो इसी तरह से मैं P2, P3 और P4 करके ये प्रेशर वैल्यूज भी यहाँ पे लिख लूंगा। लास्ट में वो बोलता है इफ ईच स्टेज हैज एफिशिएंसी ऑफ 0.7, अगर हर एक स्टेज की एफिशिएंसी 0.7 है तो ये स्टेज एफिशिएंसी है मेरे पास। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है रैनकाइन एफिशिएंसी। रैनकाइन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है हमें फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम। स्टीम की फाइनल कंडीशन का मतलब है ये इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है कि फाइनल कंडीशन के अंदर स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना रह जाता है, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। रीहीट फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है, और ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये 4 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है मोलर चार्ट की हेल्प से सोल्व होगा। मोलर चार्ट जिसको हम एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम भी बोलते हैं। ये मेरे पास एक मोलर चार्ट है, ये एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम भी हम इसको बोलते हैं। तो इनिशियली इसने कहा है कि 30 बार और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टीम का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम ये दोनों लाइंस को देखेंगे। देखिए ये प्रेशर लाइंस हैं बहुत सारी। ठीक है, ये 10 बार प्रेशर लाइन है, ये 20 बार और ये 30 बार प्रेशर लाइन है मेरे ऊपर। तो ये 30 बार प्रेशर लाइन है और फिर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देखना है। तो ये 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की लाइन है। तो ये दोनों लाइन जहां पे कट करेगी वो मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A1 पॉइंट। ठीक है जी, तो ये मेरे पास A1 पॉइंट हो जाएगा। A1 पॉइंट के ऊपर स्टीम की सप्लाई हो रही है और यहां से स्टीम एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी। A1 पॉइंट के ऊपर हम एंथैल्पी इसकी देख सकते हैं। तो 3100 से जस्ट ऊपर है, तो 3120 किलो जूल पर केजी HA1 की वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये HA1 की वैल्यू मैं पहले ही लिख चुका हूं, 3120 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसी तरह से जब ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड होगी, कहां तक एक्सपैंड होगी, जो हमारे पास P2 प्रेशर दिया गया है और वो दिया गया है 7 बार क्वेश्चन के अंदर। तो 7 बार प्रेशर लाइन तक हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो ये मेरे पास 7 बार प्रेशर लाइन है। ठीक है, 7 बार प्रेशर लाइन तक एक्सपैंड करेंगे हम इसको और यहां पे इसको आके कट कर देंगे। ये मेरे पास B1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और B1 पॉइंट के ऊपर हम इसकी एंथैल्पी यहां पे चेकआउट कर लेंगे। तो 2800 से जस्ट नीचे है, तो HB1 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2775 किलो जूल पर केजी हम मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से HB1 की वैल्यू मैं यहां पे पहले ही लिख चुका हूं। अब यहां पे होता क्या है कि थ्योरेटिकली तो हमें मान के चले हैं कि ये जो हीट का ड्रॉप हो रहा है ये आइसेंट्रोपिकली हो रहा है। आइसेंट्रोपिकली हीट का ड्रॉप क्या होता है, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये मेरे पास एंट्रोपी है और ये जो है एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है A1 से B1 तक। और क्या है, हीट का ना तो एंटर होता है सिस्टम के अंदर और हीट का ना ही रिजेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे हीट जनरेट हो रही होती है। कैसे, देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं ये मेरे पास टरबाइन है, ये टरबाइन्स के ब्लेड हैं, यहां से जो है स्टीम जो है एंटर कर रही है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टीम और इसके ब्लेड्स के बीच में जो है फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जितना हीट का ड्रॉप यहाँ पे होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है, हीट का ड्रॉप उससे कम होता है।
ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कहीं C1 पॉइंट तक हीट का ड्रॉप हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई और हीट जनरेट होने की वजह से हीट का ड्रॉप जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ठीक है, तो A1C1 जो है एक्चुअल में हीट का ड्रॉप है मेरा। ठीक है, तो यहां से C1 की एंथैल्पी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास है, वो देखिए क्या है कि A1 से C1 तक हीट का ड्रॉप मुझे निकालना है। तो वो फॉर्मूला मेरे पास है A1C1, ये क्या है, स्टेज एफिशिएंसी इनटू में HA1 माइनस HB1, मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो एंथैल्पी है उनका डिफरेंस इनटू में स्टेज की एफिशिएंसी जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज मेरे पास गिवन है, यहाँ से HA1 की वैल्यू है, HB1 की भी वैल्यू है और स्टेज एफिशिएंसी भी मेरे पास गिवन है। तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए हीट का ड्रॉप इतना हो चुका है, ये 241.5। तो यहां से C1 पॉइंट के ऊपर मुझे एंथैल्पी निकालनी है, मतलब A1 पॉइंट के ऊपर जितनी एंथैल्पी है माइनस जितना हीट का ड्रॉप हुआ है, उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C1 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, तो HA1 माइनस में जो हीट का ड्रॉप आया है मेरा, ये मेरे पास हीट का ड्रॉप आया है और HA1 ये है। ठीक है, तो यहां से 3120 माइनस 241 और ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये HC1 की वैल्यू है, ये HC1 की वैल्यू है। ठीक है, अब HC1 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे कट कर दूंगा कि 7 बार मेरे पास P2 की वैल्यू थी, 7 बार प्रेशर लाइन थी ये, तो यहाँ पे 7 बार के ऊपर इसको कट कर दूंगा और ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A2 पॉइंट, ये मेरे पास A2 पॉइंट हो जाएगा। A2 पॉइंट के ऊपर सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है टरबाइन की और फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। ठीक है, अब यहां से फिर मैं आइसेंट्रोपिकली इसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, B2 पॉइंट तक, B2 मतलब कि 1 बार प्रेशर तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 1 बार। ठीक है, तो मैं इसको 1 बार तक एक्सपेंड कर रहा हूं अब दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास B2 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 बार प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से HA2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, HB2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 2500 से ये जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो मैं 2533 किलो जूल पर केजी इसको ले लूंगा। ठीक है, 2533 किलो जूल पर केजी HB2 की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, A2C2 हीट का ड्रॉप निकालना है यहां से। ठीक है, तो A2C2 क्या होगा, ये होगा यहाँ पे A2C2 स्टेज की एफिशिएंसी इनटू में HA2 माइनस HB2 की स्टेज की एफिशिएंसी HA2 के ऊपर जो एंथैल्पी है माइनस HB2 के ऊपर जो एंथैल्पी है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं यहाँ पे। तो स्टेज एफिशिएंसी गिवन है, HA2 की वैल्यू, HC1 देखिए, ये जो HC1 है और HA2 है इन दोनों की एंथैल्पी सेम है यहाँ पे, मतलब HC1 इज इक्वल टू HA2, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं सभी और मेरे पास ये कैलकुलेट करके आ जाएगा दोबारा। ठीक है, और फिर ये मेरे पास इतना हीट का ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक आया है, तो HA2 में से ये हीट का ड्रॉप मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है HC2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब HC2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब HC2 पे से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और इसको यहाँ पे 1 बार प्रेशर लाइन पे इसको कट कर दूंगा, ये मेरे पास A3 पॉइंट हो जाएगा। अब A3 पॉइंट से मेरे पास थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कुछ भी नहीं करना है। A3 HA3 की वैल्यू है ये हमारे पास है, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे हम कहाँ तक, जहां तक मेरे पास प्रेशर दिया गया है P4 0.1 बार तक, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा आइसेंट्रोपिकली। ठीक है, 0.1 बार तक। तो यहाँ से A3 की और B3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2300 से जस्ट नीचे है तो 2295 मैं इसको ले लूंगा। B3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू है हमारे पास, तो A3 C3 की वैल्यू मैं हीट ड्रॉप निकाल सकता हूं। तो यहाँ से देखिए A3 C3 स्टेज एफिशिएंसी इंटू HA3 माइनस HB3। ठीक है, और यहाँ से HA3 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दूंगा
स्टेज एफिशिएंसी, और ये HB2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसको कैलकुलेट करके इतना हीट का ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हीट का ड्रॉप आ रहा है, तो HA3 में से मैं हीट का ड्रॉप कैंसिल आउट कर दूंगा, तो HA3 माइनस में हीट ड्रॉप कैंसिल, और ये कैंसिल करके मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये HC3 की वैल्यू है, ये मेरे पास HC3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये एंथैल्पी आ गई है। तो यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और यहाँ से 0.1 प्रेशर लाइन के ऊपर कट कर दूंगा, और ये मेरे पास A4 पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए 3 स्टेज टरबाइन थी, A1 से B1 तक एक स्टेज होगी, फिर A2 से B2 तक दूसरी स्टेज, A3 से B3 तक तीसरी स्टेज होगी। तो इस तरह से हम जो है सारी की सारी एफिशिएंसीज यहाँ से निकाल लेंगे। एक और एफिशिएंसीज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर मैं इसको डायरेक्टली आइसेंट्रोपिकली हीट ड्रॉप इसका कर देता हूं 0.1 बार प्रेशर लाइन तक, अगर मैं इसका डायरेक्टली हीट का ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूं, तो ये मेरे पास D पॉइंट हो जाएगा, और D पॉइंट के ऊपर जो एंथैल्पी होएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2100 से जस्ट ऊपर है ये। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं 2125 किलो जूल पर केजी। तो यहां से HD की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, HD की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 2125 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब देखिए जो ये लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, इस प्रेशर लाइन के ऊपर हमें फ्लूइड की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्लूइड, क्योंकि जैसे जैसे स्टीम एक्सपैंड हुई जा रही है तो ये जो है स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से HFD की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या? HFD। ठीक है, तो ये वैल्यू हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकाल लेंगे। अब देखिए स्टीम टेबल मेरे पास ये है। ठीक है, ये मेरे पास है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर बेस्ड, 27 पेज के ऊपर है। 27 पेज मेरे पास आ चुका है, और लास्ट में जो मेरे पास प्रेशर है वो 0.1 बार है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास प्रेशर है बार के अंदर, और ये मेरे पास यहाँ पे 0.1 बार के ऊपर मैं वैल्यू देख लूंगा। ये मेरे पास HF की वैल्यू है, HF की वैल्यू है ये, और यहाँ से ये 191.9 किलो जूल पर केजी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 191.9 किलो जूल पर केजी। अब हमारे पास सभी एंथैल्पीज हैं, और इनकी हेल्प से हम 2 मिनट के अंदर ही अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना था? रेनकाइन एफिशिएंसी निकालनी थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि HA1 माइनस में HD अपॉन में HA1 माइनस में HFD। ठीक है जी, तो HA1 की वैल्यू हमें पता है 3120 है, 3120 माइनस में HD की वैल्यू हमें पता है 2125, डिवाइड बाय में 3120 माइनस में HFD की वैल्यू 191.9। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33.98%। ठीक है, ये एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पास आंसर फर्स्ट हो जाता है। इसी तरह से सेकंड मेरे पास क्या पूछा गया था कि फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम। ठीक है, फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम, फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम, फाइनल कंडीशन क्या है स्टीम की? देखिए यहां देख लेते हैं कि A4 के ऊपर यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, ये देखिए ये सभी मेरे पास जो है ड्राइनेस फ्रैक्शंस की लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, 0.9 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.92 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, ये मेरे पास आंसर सेकंड हो जाता है। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या है? रीहीट फैक्टर पूछा गया है। रीहीट फैक्टर पूछा गया है, रीहीट फैक्टर का भी फॉर्मूला होता है A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 अपॉन में A1D। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि A1B1 मतलब इन दोनों का जो एंथैल्पी डिफरेंस है, A2B2 का एंथैल्पी डिफरेंस है और A3B3 का एंथैल्पी डिफरेंस है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके और डिवाइड बाय में A1 और D के बीच में एंथैल्पी डिफरेंस है। ठीक है, तो वो सभी
हमें लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HA1 माइनस में HB1 प्लस में HA2 माइनस में HB2 प्लस में HA3 माइनस में HB3 डिवाइड बाय में HA1 माइनस में HD। ये सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। HA1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से HA1 की 3120 माइनस में HB1 की वैल्यू क्या है 2775 प्लस में HA2 की वैल्यू देखिए, HA2 माइनस HB2 की वैल्यू ये रही और HA3 माइनस HB3 की वैल्यू ये रही। तो ये डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 2878.5 माइनस 2533, ठीक है, प्लस में और यहाँ से ये 2636.65 माइनस में 2295 डिवाइड बाय में HA1 की वैल्यू फिर 3120 माइनस में और HD की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है 2125। और इस सब को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास रीहीट फैक्टर आ जाएगा 1.037। ये मेरे पास रीहीट फैक्टर आ जाएगा और ये मेरे पास जो है आंसर थर्ड है, ठीक है। फोर्थ हमें क्या निकालना था, ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है HA1 माइनस में HC3 अपॉन में HA1 माइनस में HFD। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कैसे, देखिए HA1 यहाँ पे एंथैल्पी है और HC3 देखिए C3 की एंथैल्पी यहाँ पे है, मतलब C3 और A4 एंथैल्पी सेम है, ठीक है। और सारी की सारी एंथैल्पीज यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3120 माइनस में HC3 की वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू रही 2397.5, ठीक है जी। तो 2397.5 और यहाँ से HA1 3120 माइनस में HFD की वैल्यू थी 191.9 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाएगी 24.67, ठीक है। ये मेरे पास एंथैल्पी आ जाएगी, एंथैल्पी नहीं सॉरी एफिशिएंसी है, ये एंथैल्पी नहीं। तो ये आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मैंने एक डीप डिस्कशन किया है न्यूमेरिकल का, 3 स्टेज टरबाइन का, ठीक है। समझाते हुए ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप खुद से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।